खुद को चैंप समझते हो तो चैंप बन के दिखाओ। माई 11 इज रेडी। और आपकी my11circle.com पर ऐप डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ और दादा के साथ खेलो। प्ले विद चैंपियंस। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट की बमचक में। मैं मेघा, मेरे साथ विपिन। बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल के बारे में। टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 157 रन्स बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19वें ओवर में ही 6 विकेट से मैच जीत लिया। कुछ इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज रहे जो एक्सपेक्टेड जिनसे था अच्छा परफॉर्म करना। जॉस बटलर ने अच्छा परफॉर्म किया। क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट निकाले इंग्लैंड की तरफ से। इन रिस्पॉन्स जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो परफॉर्मेंसेज रहे उसकी अगर बात करें तो एरन फिंच, स्टॉइनिस गेंदबाजी में और देखा जाए तो उनके तरफ से एडम जंपा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा, लेकिन गौर करने की बात रहेगी एस्टन एगर की तरफ 2 विकेट इस मैच में भी निकाला। पिछले मैच में तो दो विकेट निकाले थे। जी हाँ, देखिए मैच तो बढ़िया रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को अभी भी मतलब मैच ख़त्म होने के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को अभी भी इस टाइम दिमाग में मेरे जहन में आ रही है कि 19th ओवर आपने एडम जंपा को क्यों दिया। एस्टन एगर ने 18th ओवर इतना बढ़िया निकाला, सिर्फ 5 रन दिए। आखिरी की 12 गेंदों पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 18 रनों की ज़रूरत थी। जॉस बटलर भले ही क्रीज पर थे, लेकिन आखिरी ओवर में रन्स बनाना इतना आसान नहीं रहता। आपके पास पैट कमिंस के ओवर बाकी थे। केन रिचर्डसन थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन उनके ओवर भी बाकी थे। 2 ओवर उनके बाकी थे। हाँ, और 19th ओवर सबसे क्रूशियल ओवर होता है। पिछले मैच में जो पहला T20 था, हम सभी लोगों ने देखा किस तरीके से मार्क वुड ने पूरा मैच पलट दिया 19th ओवर में, और लास्ट ओवर में 2 रन से हारना पड़ा। लेकिन अगर आपका 19th ओवर ही खराब हो जाता है, 18 रन चाहिए थे और बटलर ने पूरा गेम जो है एडम जंपा के उसी ओवर में ख़त्म कर दिया, तो फिर कुछ बचता नहीं है सामने वाली टीम के सामने। जंपा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए लगातार दूसरा ऐसा मैच रहा जिसमें वो एक्सपेंसिव रहे, और साथ ही साथ केन रिचर्डसन पिछले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे। जब बटलर अच्छा खेल रहे थे, मलान अच्छा खेल रहे थे, तो सबके ही रन रेट जो थे वो ऊपर चले गए थे। 19 रन दिए 2 ओवर में, तो ऐसा लगता है कि शायद उनके और ओवर्स एटलीस्ट एक और ओवर यूटिलाइज कर सकते थे। और जंपा की तो हमने बात की, पिछले मैच में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन अगर बटलर की बात करें, क्या ज़बरदस्त पारी पिछले मैच में भी कंट्रीब्यूट किया। इस बार जो हमने डिस्कस किया था कि ज़रूरी था उनका एंड तक टिके रहना, और यही बात इनफैक्ट वार्नर और फिंच ने भी अपनी बल्लेबाजी के बारे में पिछले मैच के बाद कही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों में से किसी एक का एंड तक टिकना। और क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, शफल कर रहे थे, गेंदबाजों की लय को ख़राब कर रहे थे और टीम को जीत दिलाई। कितनी इंपॉर्टेंट थी मोइन अली का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि बटलर का परफॉर्मेंस से राजस्थान रॉयल्स के फैंस और राजस्थान रॉयल्स टीम बहुत ज़्यादा खुश होगी। पहले T20 में जो फॉर्म, सेकंड T20 में फॉर्म, और उससे पहले टेस्ट मैचेस में जो कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। और जोफ्रा आर्चर की भी आप बात कर लें इस मैच में, तो उन्होंने भी एक क्रूशियल विकेट निकाला डेविड वार्नर का, जो कि मैच टर्निंग, मैं तो उसी को मैच टर्निंग पॉइंट अभी भी मानूंगा, क्योंकि मैच के पहले ओवर में अगर डेविड वार्नर जैसा प्लेयर आउट हो जाए तो टीम फंसती है। लेकिन आर्चर और बटलर दोनों ने राजस्थान रॉयल्स, भले ही स्टीव स्मिथ खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अनफॉर्चुनेट था जिस टाइप से वो रन आउट हुए। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं, स्टीव स्मिथ इसलिए खुश नहीं होंगे क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम हार रही है बटलर और आर्चर के परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये दोनों प्लेयर्स जब IPL में परफॉर्म करेंगे तब तो स्टीव स्मिथ काफ़ी खुश होंगे। लेकिन दूसरी बात कर लीजिए विराट कोहली की, तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि एडम जंपा को 1.5 करोड़ में उन्होंने ख़रीदा है, और उनका परफॉर्मेंस जो है अभी तक डावाडोल ही दिख रहा है इस सीरीज़ में, तो कम से कम। अब क्या होता है आगे तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी के लिए वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहे। आपने विराट कोहली का मेंशन किया, मोइन अली के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गेंदबाजी में फिर से उनको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया मॉर्गन ने, लेकिन बल्लेबाजी में पिछले मैच में तो नहीं चले थे, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में ज़रूर 60+ रन्स बनाए थे। इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो था, क्योंकि हमने बात की है पेनल्टीमेट ओवर की इंपॉर्टेंस की। साथ ही साथ 18 चाहिए थे 12 गेंदों में, चौका और जो छक्का वहाँ पे जड़ा, मैच कहीं भी पलट सकता था। 2 जो विकेट गिरे थे तो शायद नर्व्स हो सकते थे वहाँ पे प्लेयर्स के, लेकिन वहाँ से जो मैच पलटा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो था। हाँ बिल्कुल, मोइन अली का परफॉर्मेंस बैट से तो मतलब क्रूशियल रहने वाला है,
क्योंकि विराट कोहली काफ़ी खुश होंगे कि कम से कम मोइन अली परफॉर्म कर रहे हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि सारे कैप्टन्स की नज़र है आईपीएल टीमों की। ये बात हमने पहले भी बताई थी इस सीरीज़ में। इस मैच में ही आप देख लीजिए 16 प्लेयर्स खेल रहे हैं आईपीएल फ्रेंचाइज के, तो सारे कैप्टन, सारे टीम मैनेजमेंट्स की नज़र है। और मोइन अली जब परफॉर्म करते हैं 13 रन बहुत क्रूशल थे, क्योंकि लास्ट में आके जैसे पैट कमिंस ने अपनी टीम के लिए रन्स बनाए वहाँ पे और टीम को 150 क्रॉस करवाया, वैसे ही यहाँ पे मोइन अली ने, और बाकी वैसे जॉस बटलर ने एंड में भी परफॉर्मेंस दी, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के लिए कोई मुश्किलें थी। एब्सोल्युटली। लेकिन एक और प्लेयर की बात आपने काफ़ी की थी मिड इनिंग्स ब्रेक के टाइम, बेस्टो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बल्ला चले, म्यूज़िक से भी आपने बैकग्राउंड दिया था उस स्टेटमेंट का आपने, लेकिन बेस्टो फिर नहीं चले। निक में लग रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ज़्यादा बड़े रन बनाए नहीं हैं, ले लग रहा था उनके साथ है, लेकिन कितने अनफॉर्चुनेट। आपका बैड लक खराब हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट विकेट हुए हैं थोड़ा सा मुझे अच्छे लगे। 2 बाउंड्रीज लगाई, 9 रन पे खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 11 बॉल खेल गए थे। वो कोशिश कर रहे थे, T20 मैचेस में आप ओपन कर रहे हैं और 11 बॉल खेल के जा रहे हैं तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस पाते हैं। लेकिन वही बैड लक अगर हो तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। हिट विकेट जिस तरीके से हुए तो मैं बैड लक ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं और सूरज जी डिस्कस कर रहे थे, अभी सूरज जी और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और स्टोरीज निकाल रहे हैं, तो वो यहाँ है नहीं। लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं और सूरज डिस्कस कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि शायद कई बार हमने देखा है कि प्लेयर्स पिछली सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आईपीएल में जाके ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू कर देते हैं। तो हैदराबाद की टीम तो यही उम्मीद कर रही होगी कि बेरिस्टो वहाँ आए और वहाँ आके रन बनाए। हालांकि इस सीरीज़ में वार्नर खुश होंगे कि बेरिस्टो रन नहीं बना रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम वैसे ही परेशान है इंग्लैंड टीम से और सीरीज़ भी हार गए 2-0 से, तो अब कुछ बचा नहीं है फिर उनके पास। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हार गए हैं ऑलरेडी। अब जो अगला मैच होना है साउथहैम्पटन में ही होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए शाख बचाने के बराबर होगा। हमारी शाख थोड़ी बहुत बच गई, क्योंकि जो हमने टीम बनाई है डिसेंट परफॉर्म किया। सूरज ने थोड़ी उलटफेर कर दी थी कप्तान और उप कप्तान की अगर बात करें तो, लेकिन ओवरऑल अगर उसको एसेस करें, जॉस बटलर ने बहुत इंपॉर्टेंट जी माई 11 सर्कल की जो हमारी टीम है उसमें जॉस बटलर ने अच्छा परफॉर्म किया। डेविड वार्नर डिसअपॉइंटिंग रहे। बात कर रहे थे भाई 8 साल बाद T20 इंटरनेशनल्स में डक पे आउट हुए। आरन फिंच ने 40 रन का योगदान दिया, बहुत महत्वपूर्ण। मॉर्गन फिर से पिछले मैच में भी नहीं चले थे, बल्ले से नहीं चले, लेकिन वो जो रन आउट कराया स्टीव स्मिथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट था। डेविड मलान, क्या कहें इस प्लेयर के बारे में, कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है। हमने एक स्टैट क्या मेंशन किया कि जो 500 से ज़्यादा रन बनाने T20 इंटरनेशनल में जितने ऐसे बल्लेबाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनका ही एवरेज है। एवरेज 50 से थोड़ा सा शायद घट गया हो, क्योंकि 40+ रन ही बनाए यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो एवरेज क्रेजी, मतलब T20 में ऐसा एवरेज कम ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल, खैर बल्लेबाजी में उतना कुछ नहीं कर पाए, 26 जितने एक्सपेक्टेशन थे उतना, अब बिग शो वाला कुछ शो नहीं आया। पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाले थे, इस मैच में ऐसा कुछ खास, बॉलिंग में डिसेंट रहे। एस्टन एगार पे हमने जो दावा लगाया था बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगाया, क्योंकि इस मैच में भी 2 विकेट उन्होंने निकाले। क्रिस जॉर्डन एक्सपेंसिव रहे, 40 रन दिए लेकिन 2 विकेट निकाले। और केन रिचर्डसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? केन रिचर्डसन, पैट कमिंस और आदिल रशीद। आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि दादा की टीम को हम लोग हरा पाए या नहीं हरा पाए? बीट द एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में हम लोगों ने, हमारी टीम ने कैसा परफॉर्म किया? जी, दादा की टीम ने ना एक गलती कर दी थी, वार्नर को कप्तान बना के। सूरज का वहाँ पे वो जो चालाकी थी वो हमें काम आई कि थोड़ा सा हेर फेर कर दिया। दादा की टीम को हरा दिया है, लेकिन आप लोगों ने दादा की टीम को हराया नहीं हराया? कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लिया? क्योंकि माई 11 सर्कल ऐप पे बढ़िया मौका है कि चैंपियन की टीम को हराने का। अगर इस मैच में नहीं हराया तो अगले मैच के लिए आप टीम बनाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और एक बढ़िया मौका भी है कि 1500 रुपये का जो है वो रिवॉर्ड बोनस यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एक, जी हाँ, जो नए यूज़र्स हैं, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं माई 11 सर्कल का, तो 1500 रुपये का बोनस प्राइज़ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक बढ़िया ऑफर है कि यार आप ऐप डाउनलोड करो, 1500 रुपये जीतो, और फिर उसके साथ साथ दादा की टीम को भी हराने का मौका। क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि यार हम ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने 11 प्लेयर्स चूज़ कर सकते हैं। और 11 प्लेयर्स की जब बात आती है ना, तो लल्लन टॉप की जो ये जो स्पोर्ट्स टीम है ना, मेघा जी हुई, सूरज जी हुए, या खुद मैं हुआ, हम लोग मिल के एक टीम बनाते हैं। और इसका आइडिया भी हम लोग हमारे फैंस को मैच से पहले देते हैं कि क्या टीम है। टॉस, जी हाँ, लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। टॉस टाइम पे हम ये बात बताते भी हैं, क्योंकि आपके पास पूरे आधे घंटे का टाइम भी तब बचता है कि आप हमारी टीम से कुछ हिंट लेकर अपनी टीम बना सके। और
लास्ट मिनट पे हेर फेर भी कर सके बिल्कुल। और दादा की टीम के साथ अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और दादा की टीम को हरा देते हैं तो फिर तो आपको जो भी प्राइज मनी होगी वो डबल हो जाती है। तो ये बढ़िया मौका है, आप भी जाके माई 11 सर्कल पे खेलिए। बाकी सेकंड T20 की जो भी बात थी वो सब तो हमने हमारे फैंस को बता ही दिया। अब तीसरे T20 के बारे में आप बता दीजिए कि हम किस तरीके से वापस आएंगे। और तीसरा T20 जो है उसकी टाइमिंग भी मेरे ख्याल से पहले T20 वाली है। तो टॉस टाइम पे हम लोग कब आएंगे और कब मिलेंगे हमारे फैंस से, ये आप बता दीजिए। जी हाँ, फिर से मिलेंगे हम आपसे 8 सितंबर को। 10 बजे टॉस होगा, हम उससे पहले हाजिर हो जाएंगे अपनी टीम लेके, उसके एनालिसिस को लेके। थर्ड T20 इंटरनेशनल में क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए अपनी टीम से आपको रूबरू कराएंगे और वहाँ से आप बहुत सारे क्लूज भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से ये है कि अगर 3-0 से इंग्लैंड ये T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत जाती है तो नंबर 1 साइड बन जाएगी और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पे पछाड़ देगी।